We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर देश की राजनीति में अचानक से हलचल मचा दी है। वे पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल के अलावा कई दलों के बड़े नेता और सियासी दल भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार लंबे समय से आरोप झेल रहे चुनाव आयोग ने सामने आते हुए विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। यह काम किसी और ने नहीं, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगे आते हुए राहुल गांधी को इशारों ही इशारों में खरी खरी सुना दी। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को आईना दिखाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आखिरकार कौन हैं? बेहद शिक्षित परिवार से आने वाले ज्ञानेश कुमार का एक लंबा और प्रभावशाली प्रशासनिक करियर रहा है। आइए हम उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मूल रूप से यूपी के आगरा निवासी ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में डीएम के रूप में उन्हें पहली तैनाती मिली। उनके घर के कई लोग देश भर में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। आपको शायद जानकर ये ताज्जुब होगा कि ज्ञानेश कुमार के घर में 28 लोग डॉक्टर हैं। इसके अलावा उनके घर के कई लोग प्रशासनिक सेवा में भी हैं। नोएडा की वर्तमान डीएम मेधा रूपम उनकी बेटी हैं। मेधा के पति मनीष बंसल भी आईएएस हैं और सहारनपुर के डीएम हैं। ज्ञानेश के भाई मनीष कुमार आईआरएस अधिकारी हैं। उनकी दूसरी बेटी अभिश्री भी आईआरएस अधिकारी हैं। अभिश्री के पति अक्षय लाबरू 2018 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश की बहन रोली के पति उपेंद्र कुमार जैन भी आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अपर पुलिस महानिदेशक हैं। ज्ञानेश कुमार के पिता डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता सीएमओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार की मां सत्यवती योग सिखाती हैं। ज्ञानेश कुमार के परिवार में कई पीढ़ियों से लोग डॉक्टर बनते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस में आने का फैसला किया। 27 जनवरी 1964 को आगरा में जन्मे ज्ञानेश कुमार बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे। वे कक्षा में हमेशा टॉपर रहे हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 1 साल हुडको में भी काम किया है। ज्ञानेश कुमार ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी शिक्षा ग्रहण की है। 19 फरवरी को उन्हें देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। इससे पहले वे चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वह सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह का ही विभाग है। वे केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। धारा 370 हटाने के दौरान ज्ञानेश कुमार की भूमिका बेहद अहम थी। अगस्त 2019 में वे गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव थे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर काम किया। इस संवेदनशील मामले को सुलझाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उनकी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण है। 2020 में ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया। उन्हें अयोध्या मामले से जुड़े सभी मामलों की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी कार्य उनकी देखरेख में हुए। यह एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। कुल मिलाकर एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर खुलकर आवाज बुलंद की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए। ऐसे मिथ्या आरोप से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है न ही विपक्ष, बल्कि सभी समकक्ष हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।